हम लोग का कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र का आज नया अध्याय 5 खाता बही का आज क्लास फर्स्ट है। ठीक है, खाता बही का क्लास फर्स्ट है। इसका थ्योरी बोलता है, पिछले अध्याय में हमने सीखा कि व्यापार में प्रतिदिन होने वाले व्यवहारों को किस प्रकार प्रारंभिक लेखों में बहियों जनरल या सहायक बही में दर्ज किया जाता है। जनरल या अन्य बहियों में यद्यपि प्रत्येक व्यवहार तिथिवार क्रम से लिखे जाते हैं, किंतु इस बही को किसी विशेष खातों से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक स्थान पर एकत्र रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे आप जनरल प्रविष्टि पढ़े हो, ठीक है, तो जनरल प्रविष्टि में हम लोगों ने केवल माल खरीदा, माल बेचा, है ना, रोकड़ चुकाया, ऐसा करके हम लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़े। और ये रोज माल खरीद रहे हो, रोज माल खरीद रहे हो, रोज पैसा चुका रहे हो, रोज आपको पैसा मिल रहा है। किंतु मैं पूछूं महीने के अंत में या जिस महीने आप ये व्यवहार किए उस महीने के अंत में पूछूं कि आज इस महीने आप कुल कितने रुपए का माल खरीदे हो, या आपके पास कुल कितने रुपए का माल बचा है, तो आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आप रोज माल खरीद रहे हो तो आपको फिर से पूरा टैली करना पड़ेगा। 1 तारीख को मैंने कितने रुपए का माल खरीदा, फिर 3 तारीख को कितने का खरीदा, फिर 4 तारीख को, फिर 8 तारीख को, फिर सबको कैलकुलेट करोगे। करने के बाद हाँ इतना, तो इसमें समय भी ज्यादा लगेगा और श्रम भी ज्यादा लगेगा। तो एक साथ एकत्र जानकारी आपको जर्नल के माध्यम से नहीं मिल सकता। केवल आप व्यवहारों को लिख के रखते हो जर्नल के माध्यम से, किंतु संपूर्ण जानकारी एकत्र मिल सकती है क्या? नहीं। तो एकत्र जानकारी प्राप्त करने के लिए कि हम संपूर्ण जानकारी को एक स्थान पर प्राप्त करने के लिए ही हम लोग क्या बोलते हैं, खाता बही का निर्माण करते हैं। एकत्र रूप में प्राप्त नहीं की, जैसे कुल कितने रुपए का माल खरीदा गया, कुल कितने रुपए की बिक्री की गई, किस व्यक्ति से कितनी राशि लेनी है, किस व्यक्ति को कितना राशि भुगतान करना है, किसके नाम के आगे कितना रुपया खर्च किया गया, तथा किस मद में कितनी राशि प्राप्त की गई। अतः लेखा कर्म में इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए खाता बही का रखना जाना आवश्यक है। आप संपूर्ण जानकारी यदि एक स्थान पर रखना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, खाता बही का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक, अब आता है खाता बही का अर्थ एवं परिभाषा। खाता बही की प्रमुख बही है। यह बही विभिन्न प्रकार के खातों में उसके स्वभाव के अनुसार अलग अलग नामों से खोला जाता है तथा खोले गए खातों में उसके संबंधित व्यवहारों को संचालित कर तिथिवार क्रम से लिखा जाता है। इस बही के अंतिम लेखे बही भी कहा जाता है, क्योंकि व्यवहारों का लेखांकन खाता बही में करने के बाद उन्हें यह किसी बही में दर्ज की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। खाता बही के प्रत्येक पृष्ठ या पृष्ठ संख्या अंकित होते हैं, जिसका उपयोग नकल बही या सहायक बही में लेखा करते समय किया जाता है। इसी बही को प्रारंभिक पृष्ठ के खातों की सूची बनाकर प्रत्येक खाते के सम्मुख उसकी पृष्ठ संख्या लिख दी जाती है, जिसमें यह आसानी से ज्ञात किया जा सके कि किस खातों का विवरण किस पृष्ठ में प्राप्त होगा। ठीक है, परिभाषा बोलता है। बाटलीवाल के अनुसार खाता बही हिसाब किताब की प्रमुख पुस्तक है और इसे पुस्तक में व्यापार के समस्त व्यवहारों को अंत में स्थायित्व उसके संबंधित लेखों के वर्गीकृत रूप से लिख दिया जाता है। विलियम पिकल्स के अनुसार लेखा पुस्तकों में खाता बही का सबसे महत्वपूर्ण बही है और जो लेखा जनरल अथवा उसकी सहायक बही में किया जाता है, उसका निर्दिष्ट स्थान वह बही ही होता है। जैसे राम से माल खरीदा 3 तारीख का, 5 तारीख का नगद माल खरीदा, है ना,
10 तारीख का मोहन से माल खरीदा, ऐसा बोल के आप लिखें। अब मैं पूछूं कि आप कोई कितने रुपए का माल खरीदे हो, तो आपको हर तिथि का पेज देखना पड़ेगा, हर तिथि का पृष्ठ संख्या देखना पड़ेगा, हर तिथि का अमाउंट को कहीं पर लिखना पड़ेगा और लिख के जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें समय भी लगा, मेहनत भी लगा, और हो सकता है कि ये सही तरीका जो आप देख हो ना। अब मैं पूछूं आप कितने रुपए का माल खरीदे, तो आप क्या कर लो, एक क्रय खाता बना लो, जिससे क्रय खाता बनाने में आपको पता चलेगा कि हाँ, रोहन से मैं इतने रुपए का माल खरीदा, राम से इतने रुपए का माल खरीदा, अमित से इतने रुपए का माल खरीदा, नगर कितना माल खरीदा, ये कितना माल खरीदा। ऐसा एक खाता बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो आपको इन सबको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल आप क्या निकालो, क्रय खाता निकालो, देख लो हाँ मैं 40,000 रुपए का इस महीने माल खरीदा, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि 40,000 का खरीदे हो कि 50,000 का खरीदो कि 6,000 का, ये आपको पता चल जाएगा। अब देखना है कि हाँ, जो 1 तारीख को मैं माल खरीदा था वह किससे खरीदा था, तो इसका पृष्ठ संख्या लिखा होता है यहाँ पर, है ना। जब मैं इसका प्रारूप समझाऊंगा तब बताऊंगा, अभी सिर्फ रफ में बता रहा हूँ कि होता कैसे। तो इसका पृष्ठ संख्या लिखा होता है, तो इसका पृष्ठ संख्या निकालो कि जनरल में इसका पृष्ठ संख्या क्या है। पृष्ठ संख्या देखो, हाँ मैंने इतने रुपए का माल खरीदा, मतलब यहाँ से मिला सकते हो। तो ये एक आसानी हो जाती है कि जो आपके पास एकत्रित संपूर्ण जानकारी को आप एक जगह क्या कर दो, इकट्ठा कर दो। तो इस प्रकार की जानकारी आपको एक स्थान पर मिल जाएगी, वो भी किसके माध्यम से, खाता बही के माध्यम से। इसी को इन लोगों ने अपने अपने मत में क्या किया है, परिभाषित किया। ठीक, अगला बोलता है नकल बही और खाता बही में अंतर। नकल बही प्रारंभिक लेखी की पुस्तक है और खाता बही वर्गीकरण पुस्तक है। नकल बही में स्मरण मतलब याद करने के नाम से अथवा स्वतंत्र रूप से सौदों का लेखांकन किया जाता है। खाता बही नकल बही अथवा सहायक बही के आधार पर तैयार किए जाते हैं। उसके बाद आता है नकल बही सौदों का लेखा विस्तार से किया जाता है और खाता बही में संक्षिप्त एवं एकत्र रूप से लिखा जाता है। नकल बही में प्रत्येक सौदे की प्रविष्टि उसके समस्त जानकारी के अनुरूप लिखी जाती है और खाता बही में सौदों की व्याख्या नहीं की जाती। नकल बही में प्रारंभिक सौदों का तिथि एवं पृथक पृथक रूप से लिखा जाता है और इसमें समान स्वभाव वाले सौदों को सम्मुखबद्ध एवं तिथि क्रम से लिखा जाता है। तो ये तो था नकल बही और खाता बही में अंतर। अब आता है खाता बही का महत्व एवं लाभ। पहला होता है संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति। खाता बही में क्या कर सकते हो आप, जितनी जानकारी है आपको एक स्थान पर प्राप्त हो जाएगी, मतलब संपूर्ण जानकारी आपको एक स्थान पर प्राप्त हो सकती है। खाता बही में प्रत्येक खातों को पृथक पृथक रूप से खोला जाता है, फलतः सभी व्यक्ति वस्तु आय व्यय संबंधित खातों की संपूर्ण जानकारी एक स्थान पर प्राप्त हो जाती है। दूसरा, समय की बचत। व्यापार में अनेक अवसरों को व्यापारी सूचनाओं को प्राप्त करना आवश्यक होता है, अतः खाता बही में ऐसी सूचनाओं को शीघ्र ही प्राप्त करना आसान हो जाता है, जिससे समय की बचत होती है। सौदों को देखने की सुविधा मैंने अभी बताया। आप बहुत सारे सौदा करें किंतु उसको संक्षिप्त जानकारी मतलब एक जगह इकट्ठा कर लो तो सौदों को आराम से देख सकते हो, उसी को बोलता है। खाता बही में प्रत्येक सौदों का सारांश एक स्थान पर एकत्र रूप से मिल जाता है, अतः सौदों के उनसे संबंधित खातों को देखकर किसी भी सौदों की जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। गणितीय शुद्धता की जांच। खाता बही की सहायता से तलपट बनाकर लेखों की गणितीय शुद्धता की जांच करना सुविधाजनक। तलपट एक नया चैप्टर है, उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट अध्याय में। अंतिम खाते तैयार करना। अंतिम खाते तैयार करने का आधार। खाता बही से खातों के शेष प्राप्त तलपट बनाए जाते हैं और तलपट के आधार पर अंतिम खाते। यह खाता बही अंतिम खाता बनाने का आधार होता है। ठीक है। लेनदार देनदार का ज्ञान। खाता बही की सहायता से व्यापार के लेनदार देनदार की स्थिति का ज्ञान प्राप्त होती है, जो भुगतान करने या प्राप्त करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संपत्तियों की जानकारी। व्यापार में विभिन्न प्रकार की संपत्ति का उपयोग किया जाता है, अतः खाता बही से व्यापार के उपलब्ध संपत्तियों की जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। और न्यायालय का प्रमाण।
न्यायालय में किसी वित्तीय विवाद को उत्पन्न होने से खाता बही प्रमाण स्वरूप साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये तो था खाता बही की कुछ जानकारी। खाता बही जो समस्त जानकारी उसको एक स्थान पर एकत्र कर जानकारी प्राप्त करना ही सौदों का क्या कहलाता है, खाता बही कहलाता है। इसका नेक्स्ट क्लास में मैं खाता बही का प्रारूप और खाता बही में किस प्रकार खतौनी मतलब किस प्रकार व्यवहारों को दर्ज करते हैं उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। तो ये क्लास फर्स्ट था। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे खतौनी करना सिखाऊंगा। क्लियर है?